देखिए, आप सभी मत का प्रयोग ज़रूर किए होंगे, हम भी अभी वोट दे कर के आए हुए हैं, आप सब भी ज़रूर वोट दिए होंगे। देखिए, आपके सामने मेरे उँगली पे किस तरह का स्याही लगा हुआ है, जो इंक लगा हुआ है, वो इंक कैसे काम करता है, जो एक बार लगने के बाद जल्दी उँगली पे से हटता नहीं है। इसका क्या हुआ कि पहली बार जब इलेक्शन हुआ था 1952 में, तो भारत सरकार और इलेक्शन विभाग का ऐसा मानना था कि एक ही व्यक्ति 1952 में इलेक्शन में एक ही व्यक्ति एक बार मत के बदले अनेक बार मत का प्रयोग किया, यानी कि एक ही व्यक्ति बार-बार मत का प्रयोग किया, यानी कि एक ही व्यक्ति बार-बार वोट देने का काम करता था और ऐसा कोई चिन्ह नहीं था कि इलेक्शन विभाग उसको पकड़ सके। इसलिए इलेक्शन विभाग और भारत सरकार का निर्देश हुआ, यानी कि वैज्ञानिक लोग को, यानी कि शोध सलाहों को कि आप एक ऐसा इंक का निर्माण कीजिए, जो अगर एक बार उँगली पे लगने के बाद वह भर दिन के लिए उँगली पर से नहीं मिटे। तो ऐसे में बहुत दिन तक मैसूर पेंट्स कंपनी ने इसका ऐसा मान लिया कि हम इसका खोज करके आपको देंगे। तो मैसूर पेंट ने क्या किया, इस पे शोध करना शुरू किया। शोध करते-करते क्या किया, 4-5 साल के बाद उसने इंडेलेबल इंक का निर्माण किया, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। जो अभी हम लोगों के उँगली पे जो लगाते हैं, वही है इंडेलेबल इंक, जिसका हिंदी नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट, उसमें मिक्सचर होता है। और वो कंपनी जो बनाया तो उसका नाम था मैसूर पेंट। तो पहली बार जो इलेक्शन हुआ था, कब हुआ था? तो 1952 में। और उसके बाद जो है फिशिंग का आविष्कार हुआ था। आप सभी देखिए, वोट डालने जाते हैं तो आपकी उँगली पर कौन-सा इंक लगाया जाता है, जो जल्दी नहीं मिटता है और इस तरह से इंक होता है। आप सभी देख लीजिए इस तरह से। अब देखिए, तो इसका नाम है इंडेलेबल इंक। इंडेलेबल इंक सिल्वर नाइट्रेट उसमें मिला रहता है, जो उँगली पे लगने के बाद कम से कम भर दिन वह नहीं छूटता है। उसका उसका जो निर्माण किया था, उसका नाम था मैसूर पेंट्स। मैसूर पेंट्स ने इसका निर्माण किया था और पहली बार इलेक्शन जो हुआ था 1952 में। और आपको ऐसा लगता होगा कि अगर सिर्फ़ इलेक्शन होता है, उसमें भी अगर इसका इंक काम आएगा, सिर्फ़ इलेक्शन में, तो बाकी के समय में कंपनी क्या होगा? नहीं, इसके अलावा भी मैसूर पेंट जो है भारत से लगभग 22 देशों में जो मतदान होता है, उसमें इसका इंक का प्रयोग होता है और इसे यहाँ से भेजा जाता है, जिससे वहाँ की मतदाता को भी इस इंक को लगाया जाता है और इलेक्शन में इसका पुख्ता सबूत तौर पे यह उँगली में चिन्ह के रूप में रहता है। आप सभी आज जानते हैं कि आज बिहार में दूसरे चरण का लास्ट इलेक्शन है, जिसमें आज दूसरे चरण का 11 नवंबर को लास्ट इलेक्शन होने जा रहा है। उसके बाद 11 नवंबर को वोट का काउंटिंग है, जिसमें आप सभी नागरिक, जिम्मेवार नागरिक से आग्रह है कि आप सभी वोट ज़रूर दें और एक और सही और बेहतर उम्मीदवार को वोट करें, जिससे देश का और राज्य का विकास हो सके। हम सभी जानते हैं कि इलेक्शन 5 साल पे होता है और एक बार आप अच्छे व्यक्ति को जिताइए, जिससे कि 5 साल तक आपकी क्षेत्र में, आपकी गाँव में, आपकी बेरोज़गारी, आपकी हॉस्पिटल की सुविधा, आपकी रोड की सुविधा, आपकी बिजली की सुविधा, हर चीज़ का ध्यान रखें। आप उस तरह के मतदान का, उस तरह के उस तरह के मतलब पार्टी का सपोर्ट करें, जो ये सभी करने के लिए चाहते हैं। आप सभी इस तरह से अपनी वोट का सही उपयोग करें और अपने सही कैंडिडेट का चुनाव करें और अपने मत का सही उपयोग करें। धन्यवाद।